हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड मैथमेटिक्स में। आइए हम क्लास 12th के 11वां एक्सरसाइज जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, उसके कुछ फार्मूला का जिक्र करते हैं। जैसे आपको हम एक्सरसाइज 11.1 जब करवा रहे होंगे, एक्सरसाइज 11.1 करवा रहे होंगे तो आपको हम कुछ फार्मूला बताए होंगे। जैसे फर्स्ट फार्मूला की बात करें, ये सब आपके सूत्र हो जाएंगे और हम बता भी दिए होंगे क्लास में। जैसे बताए थे dy/dx x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n-1। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, या पढ़ेंगे dy/dx x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x पर पावर n-1 होता है। ठीक है। जैसे इस पर क्वेश्चन जो आएंगे कुछ इस तरीके का होगा। जैसे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो क्वेश्चन करते टाइम आपको बीच बीच में कुछ इस प्रकार के मिलेंगे, कुछ पहलू इस तरीके से मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं dy/dx x² का डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर रखेंगे dy/dx x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x पर पावर n-1 होता है। ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो कहता है यहाँ n, तो n क्या है? n का रोल यहाँ 2 कर रहा है, तो जाएगा 2, फिर जाएगा कहता है x, तो x पर पावर n-1, यानी इसी पावर में हमको एक घटा देना है, तो जाएगा 2x। ठीक है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें dy/dx x³ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो x टू दी पावर n के फॉर्म में यहाँ देख रहे हैं dy/dx x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x पर पावर n-1 होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा? 3n का रोल यहाँ 3 कर रहा है, 3x पर पावर 3-1, तो जाएगा 3x²। ठीक है। यानी कि सब मिला के देखा जाए तो पावर को नीचे उतार देना होता है। x² का डिफरेंशिएशन में या x³ का डिफरेंशिएशन, यानी x पर पावर n का डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो n को नीचे उतार दिए और फिर उसी n में एक को घटा दिए, यानी पावर को नीचे उतारना और उसी पावर में एक को घटा देना। यहाँ करते हैं x² का डिफरेंशिएशन, पावर को नीचे उतारना, 2 को उतार दिए और इसी पावर में एक घटा दिए, हो गया 2x। ठीक है। x³ का डिफरेंशिएशन, पावर को नीचे उतार दिए और उसी पावर में एक को घटा दिए, तो हो गया 3x²। तो आप तीसरा बताइए क्या हो जाएगा? एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं dy/dx x पर पावर 9 का डिफरेंशिएशन। तो आप कहेंगे कि पावर को नीचे उतारिए और उसी पावर में एक घटा दीजिए, तो 9x पर पावर 8। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², यानी पावर को एक कम करके बोल देना है। x² का डिफरेंशिएशन 2x। क्लियर? चलिए अब दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। दूसरा फार्मूला बताएंगे आपको। जैसे dy/dx सब इसी पर बनाया गया है। मान लीजिए x का डिफरेंशिएशन हमको लिखना है, तो पावर तो सब कुछ नहीं, पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। चलिए हो जाएगा 1x पर पावर, उसी में हमको एक घटा देना है, तो हो जाता है यहाँ 1 इंटू x पर पावर 0, तो हो जाएगा 1 इंटू, और इसका भी कितना होता है? 1 इंटू 1 हो गया। चलिए हम तीसरा फार्मूला की बात करते हैं dy/dx। ये फार्मूला नहीं है, बिल्कुल इसी है ना, इसी के बेस पर बना दिया गया है ना। ये कोई अलग से फार्मूला नहीं दिखाया गया है, इसी के बेस पर इसको भी बना दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं। अगर रहेगा 1/x, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², -1/x²। ये सब क्लास में काफ़ी डीपली डिस्कस किया गया था। ठीक है। अगले फार्मूला की बात करें, आपको x टू दी पावर n पर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आना चाहिए, है नहीं आएगा तो ये सब समझिए एक तरह से फार्मूले ही हो गया।
अगर इसको समझ लेते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, निकालना बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले फॉर्मूला की बात करते हैं। चौथा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा dy/dx √x का डिफ्रेंसिएशन पढ़ा रखे हैं 1/2√x होता है। पांचवा फॉर्मूला की बात करते हैं dy/dx बताए थे a⁴x का डिफ्रेंसिएशन। तो a⁴x का डिफ्रेंसिएशन होता है a⁴x, क्या होता है a⁴x, जैसे ही लिखा हुआ बिल्कुल वैसे लिखाएगा और फिर कर देंगे log a। ठीक, चलिए अगला dy/dx e⁴x का डिफ्रेंसिएशन बताए थे। e⁴x का डिफ्रेंसिएशन e⁴x ही होता है। सातवां फॉर्मूला अगर dy/dx वो तो log x का डिफ्रेंसिएशन बताए थे आप लोगों को। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x क्या होता है 1/x होता है। आठवां फॉर्मूला की बात करें तो एक और फॉर्मूला था dy/dx log x बेस में e था, log x बेस में तो इसका होता है 1/x log a बेस में e, है ना। ये सब फॉर्मूला हम आपको बता रखे हैं। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, तीसरी चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए मैं कुछ फॉर्मूला करवाने जा रहा हूँ, इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। कभी कभी क्वेश्चन करते हैं तो कभी 1 - cos x जैसा रूप देखने को मिलता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इजीली बात कर लेंगे। दूसरा 1 + cos x, कभी कभी ऐसा भी देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला की बात करें तो कभी कभी 1 + sin x, तो कभी कभी 1 - sin x भी आता है। तो 1 - cos x की बात करेंगे तो 1 - cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin² x/2। 1 - cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin² x/2 और 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2। 1 + sin x को हम लिख सकते हैं 1 + sin x को हम लिख सकते हैं cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, और 1 - sin x को हम लिख सकते हैं cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। इसके अलावा और फॉर्मूले की बात करें तो कुछ फॉर्मूले होंगे जो आप जानते भी होंगे, एक्सरसाइज 11.2 में करवा रखे थे। आइए कुछ फॉर्मूले को और देख लेते हैं। इसमें दिखाए थे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है। अगर हम cos की बात करें dy/dx cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो साइन इनवर्स x का होता है वही होता है, बस ये क्या होता है केवल माइनस। यानी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², तो इसका भी वही होता है। तो है इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। बस फर्क इतना सा है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो प्लस में रिजल्ट ला रहा है, और कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे
tan इनवर्स का dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जानते होंगे आप लोग, और नहीं तो आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ों को आप समझ पाएंगे। अगला होगा dy बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला होगा dy बाई डी एक्स। अगर tan और cot की बात करें तो साइन और cos की तरह ही ये tan और cot होगा। tan cot, tan का डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cot में क्या देख रहे हैं कि वही हो रहा है, बस में क्या है माइनस में। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सेक इनवर्स का। सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। वहीं अगर कोसेक इनवर्स x की बात करें, कोसेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, जो सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है वही होगा, बस ये केवल क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आप दो का है ना पेयर बना के याद करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। आप सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन और कोसेक इनवर्स, सॉरी है कौस लिखिए, कोसेक होना चाहिए था, कोसेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, कोसेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन। तो आप सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन और कोसेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन दोनों को आप एक बार याद रखेंगे तो याद रहेगा। सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वही कोसेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन ये प्लस में होता है और ये क्या होता है माइनस में। तो इसी आप tan इनवर्स और कॉट इनवर्स को याद रख सकते हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे और कुछ फॉर्मूले की बात करें। ये तो आपका चैप्टर से रिलेटेड है, और इसकी बात करें तो ये आपका त्रिकोणमिति से रिलेटेड है ना, ये त्रिकोणमिति वाली चीज़ें हैं लेकिन चैप्टर में लागू होता है। ठीक, ये सबको भी याद रखेंगे आप। तो पाँचवा अगर एक्सरसाइज की बात करें, पाँचवा फॉर्मूले की बात करें तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, जैसे साइन 2x का आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं कॉस 2x का। आप चाहें तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं tan 2x का। याद रखना ही होगा, है ना, ये सब तो आप याद रखेंगे तो चैप्टर में आपको परेशानी नहीं होगा। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। अगर साइन 2x का फॉर्मूले की बात करें तो 2 साइन x कॉस x होता है, लेकिन साइन 2x का फॉर्मूला एक और होता है जिसको हम कह सकते हैं कि tan में, है ना। साइन 2x का फॉर्मूला अगर हम tan में बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan x। साइन 2x का फॉर्मूला अगर tan में बात करें, साइन 2x का फॉर्मूला अगर tan में बात करें तो 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला tan में होता है 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, cos 2x की बात करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछता है ना चैप्टर में, मतलब कि बहुत इसका ज़रूरत होता है। ये तो याद होना ही चाहिए, नहीं होने के बाद बड़ा परेशान करता है, तो आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए cos 2x की बात करें तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या इसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर cos 2x के और फॉर्मूले की बात करें तो इसका और भी फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। अगर cos 2x के फॉर्मूले को tan में बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स। अच्छे से याद करेंगे, ये आपका अलग हो गया cos 2x का ही, और ये cos 2x का फॉर्मूला है, ये भी cos 2x का फॉर्मूला, ये भी cos 2x का फॉर्मूला। ठीक, tan 2x की बात करें, tan 2x की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है, लिखने में ज़रा हमको परेशानी हो रही है, लेकिन इसका होता है 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। बात ये है कि अभी सेटअप हमारा अच्छा नहीं है, अभी सेटअप पर काम चल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाने के बाद हम कंटिन्यू कंटेंट लाते रहेंगे आप लोगों को, और कोशिश ये करेंगे कि आपको कहीं परेशानी ना हो। चलिए, तो जिनको दिक्कत हुआ हो या जो फार्मूला नहीं किए होंगे वो एक बार रिवाइज कर लेंगे और फार्मूले को बढ़िया से याद करके क्लास में आएंगे, ताकि कोई परेशानी ना हो, चीज़ों को समझा जाए बढ़िया से, और तैयारी करिए बढ़िया से। जो दिक्कत होगा क्लास में पूछिएगा। चलिए, थैंक यू।